अब हम ये सूत्र जानेंगे कि है को और न है को जानता कौन है। यदि है को हमारा न है छीन लेता है तो क्या हमारा है सब कुछ जानेगा या नहीं जान पाएगा। है का सब कुछ छीना जाता है तभी तो ये है न है को जानता है। जब तक है के पास सब कुछ है रहेगा जब तक है को नहीं जान पाएगा। ये बात तो मैंने बोल ही दी कि न है में कुछ नहीं है और है का सब कुछ है। न है को कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जानने की जरूरत है को पड़ती है को होना पड़ता है इसलिए उसको जानना भी पड़ता है। होने के लिए है को है में जानना पड़ता है और न होने के लिए है को न होने में जानना पड़ता है। दोनों को है ही जानता है। है के अलावा हम इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। जो नाम देंगे वो ही नाम उसका पड़ जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ जो भी है उसका कोई भी नाम दे लो चाहिए परंतु है तो जीवन के है में इतना फैला हुआ है। जीवन के है में है अपार फैला हुआ है के जीवन का एक भी व्यक्ति यदि न है को जान लेता है तो क्या जीवन का सारा व्यक्ति न है को जान लेते हैं कि या नहीं जानते हैं। ये प्रश्न तुम्हारा लूना बड़ा अद्भुत है। हमारा प्रश्न ये है कि जीवन का एक व्यक्ति न है को जान लेता है तो जीवन का सारा व्यक्ति न है को जानते हैं कि या नहीं जानते हैं। तुम्हारा ये प्रश्न है। एक व्यक्ति न है को जानने से सारा व्यक्ति जान सकते हैं परंतु जानने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। जानने वाला एक होश है। हर व्यक्ति होश को पूरी तरीके से संभाल लेता है। वो हर व्यक्ति न है को जान सकता है। मैं तुम्हें लूना सरल तरीके से समझाता हूँ। तुम यूँ समझो लूना कि ट्रेन का इंजन एक ही होता है और वो हजारों डब्बों को खींचकर ले जाता है क्योंकि डब्बे से डब्बा जुड़कर एक ट्रेन बन जाती है और सारी ट्रेन एक इंजन के जुड़ जाती है। वो इंजन ट्रेन को जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा देता है। ऐसे ही हमारा होश एक इंजन है और हमारा होश ही एक व्यक्ति है। डब्बा एक दूसरे डब्बे को पकड़ लेता है और सारे डब्बों को इंजन पकड़ लेता है। ऐसे ही एक गांव में चाहे ट्रेन हजारों रास्ता से आओ वहाँ ट्रेन के साथ सारा डब्बा उस गांव में पहुँच जाते हैं। ऐसे ही हमारे होश इंजन के साथ ज्ञान डब्बा जुड़ जाते हैं। हर व्यक्ति का ज्ञान होश के साथ जुड़ जाता है तो वो ना है तक पहुँच सकता है। एक होश व्यक्ति को सारा व्यक्ति पकड़ ना है तक पहुँच सकते हैं। यदि इंजन के पीछे कोई डब्बा नहीं होगा तो इंजन अकेला ही गांव में पहुँचेगा जिसमें पहुँचना है। ऐसे ही हमारे होश इंजन के साथ हर व्यक्ति का ज्ञान डब्बा नहीं जुड़ेगा तो वो नहीं पहुँचेगा। वो अकेला ही ज्ञान डब्बा होश डब्बा पहुँचेगा कहाँ न है तक क्योंकि यहाँ होश एक ही है अनेक नहीं। वो अनेक ज्ञान की धाराओं प्रकट होता है। जो होश को साध लेते हैं वह न है तक पहुँच जाते हैं चाहे वो कैसे ही मार्ग होकर पूछे परंतु पहुँच जाएंगे जान जाएंगे।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे व्यक्तियों का एक ही चलने का मार्ग है, परंतु मार्ग एक नहीं, मार्ग सबका अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य सबका एक ही है। यदि करोड़ आदमियों का एक ही गांव लक्ष्य है तो वह कोई एक गेले चलकर नहीं आते हैं, वह अनेकों गेले चलकर उसी गांव में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम हमारे होश के माध्यम से न है तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जब तक हम बेहोश में रहेंगे, जब तक हम प्रकाश से अंधेरे में आ जाएंगे और अंधेरे से प्रकाश में उड़ जाएंगे, हमारा चक्कर जारी रहेगा। यदि कर्म का चक्कर तोड़ना है तो होश का वार करना पड़ेगा। जब हम न है को जान लेते हैं, जब हमारा होश भी मुक्त हो जाता है और हमारा बेहोश भी मुक्त हो जाता है। यहाँ मिटना किसको है? होश और बेहोश को ही तो मिटना है। जैसे ही हम बॉल को दीवार पर मारते हैं तो बॉल दीवार से टकरा कर हमारी ओर ही वापस आती है। हमारा होश बेहोश जब तक नहीं मिटेंगे, जब तक वो मुड़कर हमारी ओर ही आएंगे, क्योंकि हम बेहोश और होश को अंधेरे से टकराते रहेंगे, वो मुड़कर हमारी ओर आते रहेंगे। इसलिए हम न है को जान लेते हैं, तब हम टकराने से रुक जाते हैं। यहाँ जो चेतन शक्ति होश को जगाता है वो ही जागता है। कि सब सपने सचौपती में पड़े हैं, जागता है वो मिट जाता है, जो नहीं जागता है वो बना रहता है।